तो बांका की नदियां जो है ना बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ी है। व्यापार और व्यवसाय की अगर बात करें ना तो बांका जिला ही नहीं बिहार में बेरोजगारी चरम पे है। क्या लगता है, आज तो नीतीश कुमार कहते हैं रोजगार दे रहे, तो हर गांव गांव में तो शराब माफिया, बालू माफिया, रोजगार तो दिए जा रहा है। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोजगार तो ये नहीं हुआ, ये तो पुलिस महकमा के द्वारा रोजगार दिया गया है लुक्कड़ों को, छुक्कड़ों को, जिससे उसकी अकूत कमाई हो और दहशत में समाज रहे। और रोजगार की बात तो मान लीजिए कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सी वैकेंसी है जो कि नहीं हो पा रहा है। ये शिक्षा में वैकेंसी हुआ तो विदेशी ही कुछ आ गए इसमें, बिहार के लोगों का हुआ इसमें कहाँ हैं। अन्य सारे बहुत डिपार्टमेंट हैं जिसमें वैकेंसियाँ नहीं हुई है, और वैकेंसियाँ भी होती हैं तो वहाँ सेटर बैठा हुआ है। हर विभाग के मंत्री के द्वारा दलाल लगा हुआ है कि किससे कितना वसूली करना है, 10% वसूली में रखना है कि 50% वसूली में कैंडिडेट को रखना है, यानी तो कोई न कोई कारण बता के उसको छांटो। आपके हिसाब से शंभूगंज थाना कैसा है? इनका सेवा ठीक ठाक है कि ये भी परेशान हैं, ये भी सिंघम बन जाते हैं? क्या लगता है यहाँ पे कितना मामलों का निपटारा होता है? शंभूगंज थाना की अगर बात की जाए, एफआईआर वगैरह दर्ज होता है कि तारीख पे तारीख दिया जाता है? नहीं, शंभूगंज थाना भी जो है संदेहास्पद माने बना हुआ है। कोई भी थाना हो, शंभूगंज थाना की बात नहीं है, लेकिन शंभूगंज थाना ज़्यादा संदेहास्पद है। संज्ञान में नहीं लिया जाता है किसी भी कस्टी के आवेदन को। ये लोग एक बस्ता में रख लेते हैं या उसको रजिस्टर पर चढ़ा लेते हैं सिर्फ कि हाँ मैंने आपका आवेदन लिया, और दूसरे पक्ष को भी लोग टोह टाह के बुलाते हैं और दोनों से मन कंप्रोमाइज के नाम पर या सॉर्ट आउट करें या दोनों को डराते हैं कि इसके तरफ से उसको केस कर देंगे, उसके तरफ से तुम पर केस कर देंगे, या नहीं तो पैसा लाओ। ऐसा होता है। जज्बात तो नहीं है थाना। थाना तो तहसीलदारी का अड्डा है, सबसे बड़ा लुटेरा थाना है, दिन का ही क्रिमिनल है। इसको यदि कुछ ज़्यादा अधिकार दे दिया जाए तो ये जनता के घर में दिन में घुस के रेप कर देगा, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जानकारी मिली अभी से कुछ दिन पहले की घटना है कि चौतरा गांव है, चौतरा गांव में एक बच्ची को जो है ना अपहरित किया जाता है, उसको उसका अपहरण किया जाता है। जब अपहरण के मामले को लेकर जब थाना पहुंचा जाता है तो 4 दिन तक लड़की के पिता रो रो के दर बतर की ठोकरें खाते रहे। उसके बाद 5वां दिन जो है एफआईआर दर्ज होता है और कार्रवाई होती है। तो अगर ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के मुंह से अगर इस प्रकार की भाषा निकलती है तो भाषा नहीं, उनके दिल का दर्द, उनकी चोट है। आते हैं पुनः मुद्दे पे। आपका शंभूगंज क्षेत्र में कुल कितनी नदियां बहती है? नदी का क्या स्थिति है? कुछ है नदी में कि घास निकल गया? हमारे यहाँ तो नदी में अब बालू रहा नहीं। इतनी खुदाई हुई, इतनी खुदाई हुई कि सारा बालू पैसे के रूप में चला गया, चाहे तो नालंदा या बिहार से। क्षेत्र का विकास हुआ? क्षेत्र का विकास हुआ? क्षेत्र का विकास तो मान लीजिए माइनर इरिगेशन से हो रहा है कुछ। क्या टका टेलर बालू मंगाते हैं घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए तो गरीबों को हम तो अभी नहीं, लेकिन लोग जो काम कराता है 5 से 6 हज़ार रुपया टेलर, और कहता है टेलर वाला, यदि उसको बोला जाता है पब्लिक के तरफ से कि भैया कुछ कम लो, तो वो खुद कहता है कि मजबूरी है चाचा, मजबूरी है भैया, क्या करें। 20 से 25 हज़ार रुपया थाने को देते हैं, डीएसपी को देते हैं, उसमें भी यदि रास्ते में पकड़ लिया तो 50 लाख में उधर फट जाते हैं। हम लोगों को तो 1000-500 जो बालू खरीदते हैं वही बचता है। यही तो स्थिति है। कौन कौन नदी है आपके पीछे में? यहाँ पे बड़ा अच्छा सब नदी है। हमारे पीछे एक लोहांगड़ है जहाँ से बालू का कारोबार होता है, और मेन तो उद्भव है ये बदुआ नदी जो हलमना डैम से निकलती है, और कुमरसार से लेके ये मन क्या कहते हैं मोहदीपुर तक, जो बांका जिला का क्षेत्र पड़ता है। वैसे तो मुंगेर जिला भी वही काम करता है जो बांका जिला का पदाधिकारी करता है। तो इसमें बालू उठाया जाता है। अब तो बालू नदी में रहा नहीं, अब बांध काट के, बांध जो भराई किया गया है, बांध जो बनाया गया था कुछ दिन पहले बड़े बड़े ठेकेदारों के से,
तो बांध को ही खोद के निकाला जाता है। उसमें सारे पुलिस प्रशासन का सहयोग है। पुलिस को यदि किसान फोन भी करती है तो पुलिस आएगी सुबह। बालू खुदा रहा है रात में, पुलिस आएगी सुबह, तो कहीं कुछ मिलता नहीं। इसमें एक कहानी और है, पता नहीं चले, आपको शायद पता ना हो, आपका घर के पीछे भी अगर आपका खेत है ना, कहीं वहाँ पे बालू माफिया बालू न निकालता हो, और जब आप इस मामले को लेकर थाना जाएंगे, सीओ को देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितना प्राइवेट लोगों का जमीन खोद के बालू लेके बेच लिया है। रोज रोज हो रहा है। अभी भी बालू को खोदाई गढ़ी मोहनपुर में खेत खोद के निकाला जा रहा है जेसीबी से। हैं, सीओ को पैसा जाता है। सीओ तो जब सामने में वृक्ष कट रहा है, अभी हाल फिलहाल आज के पेपर में दिया है कि नहर पर का गाछ काट के माफिया ले भाग रहा था, उसमें सीओ कुछ हुए बरामद कर सका। तो सीओ तो खुद मैनेज, सारे पदाधिकारी पूरा सिस्टम है। अगर बात करने चलेंगे तो ईएनएस मीडिया लाइव न्यूज चलाएगा, डिबेट खत्म नहीं होगा। कुल मिला के मामला ये है कि बांका जिला का शंभूगंज प्रखंड जो है ना, जिला प्रशासन बांका के सिंघम स्टाइल से त्रस्त है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय जिला पदाधिकारी बांका को, सिंघम जी जो है ना, उनको थोड़ा सा कुछ और कहना चाहते हैं। हम आप लोगों से खुश हैं। हम यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना बढ़ चढ़ के आप लोग आगे आइएगा और हर स्तर पर जांच कीजिए। ब्लॉक हो, ग्राम कचहरी हो, ग्राम पंचायत हो। अभी देखिए कि इंदिरा आवास कुछ गरीबों को मिला है, मुखिया का दलाल 20,000 रुपया उगाने के लिए घूम रहा है। वार्ड मेंबर बेचारा त्रस्त है, वार्ड मेंबर को तो कोई फंड है ही नहीं।